मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और देश के सबसे बड़े सदन में काम करने का मौका दिया है, वहाँ जाके बात रखने का मौका दिया है और मुझे लगता है मिथिला के लिए, इस एरिया के लिए बहुत सम्मान की बात है। और जो मौका मिला है, निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्री के नाते जब जवाबदेही दिए थे तो मैंने कोशिश किया मिथिला में बहुत सारे काम को ज़मीन पर उतारने का। और ये जो नई जिम्मेवारी मिली है तो पूरा बिहार और ख़ास करके मिथिला एरिया में, मैं भी बोल रहा था अपने जो कार्यकर्ता साथी हैं, चाहे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने से बड़ा इशू हो, और मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। और मैंने कहा है कि यहाँ एक पूरा मिथिला एरिया में एक बड़ा स्टेडियम लाना है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम, वो कोशिश करके वो इस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर भी लोग देखते हैं फ्लड लाइट में बड़ा मैच, क्यों हम लोग देखें कि और स्टेट में हुआ और स्टेट के राजधानी गुवाहाटी में हो जाता है, शिमला में हो जाता है, लेकिन मिथिला में एक बड़ा स्टेडियम क्यों नहीं बना करके हम लोग कर सकते हैं। जबकि बिहार में पटना के बाद एयर कनेक्टिविटी कहीं है तो दरभंगा में, और मिथिला में एयर कनेक्टिविटी पॉसिबल है, तो उस पर हम जब जा रहे हैं तो उसका प्रयास करेंगे और कोई न कोई मुझे लगता है रास्ता जरूर निकलेगा इसका। यही कुछ काम लेके जा रहे हैं और आगे जो होगा आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहेंगे। राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसमें लग रहा है जैसे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, मैं तो अभी बोला हूँ, अभी मैं बोला, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। लिख लीजिए, बता भी दीजिए अपने चैनल पर। नीतीश कुमार को बिहार के जनता ने 5 साल सरकार चलाने का मैंडेट दिया था। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे 2020 में। विधानसभा का चुनाव तय समय 2025 नवंबर में ही होगा, उससे पहले विधानसभा का चुनाव नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा हो जाएगा, अभी तो हाउस था, हाउस खत्म हुआ है। समय पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तय समय पर हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। मिथिलांचल के लिए आपका काफी लगाव रहा है, मिथिला हाट का निर्माण आपने कराया। मिथिला हाट तो अभी खुशी होना चाहिए मिथिला के लोगों को कि मिथिला हाट अभी देश और दुनिया में मिथिला का पहचान बना रहा है। कौन नहीं आ रहा है मिथिला हाट, कितना बड़ा सक्सेस स्टोरी हो गया मिथिला हाट। वो तो है। उसी तरह एक दो चीज़ और चाहते हैं लोग यहाँ का कि यहाँ और कुछ भी आगे जिससे मिथिला का नाम रोशन। वही तो बोले, हम तो और भी चीज़ आगे करते रहेंगे। तो मिथिला हाट थोड़े कोई हम लोग को बोले थे कि होना चाहिए, आपको है जानकारी, कोई बोला तो नहीं था। नहीं, लेकिन हम लोगों को आइडिया आया कि ये करना है, करके दिए। अगर कोई आइडिया आए तो बताइए, जरूर करेंगे। लेकिन ये सब काम यहाँ आने वाले टाइम में और भी काम दिखाई पड़ेगा। बाढ़ की समस्या से लोग काफ़ी जूझते रहते हैं मिथिलांचल में। लंबा बात हो जाएगा, हम बहुत काम कर दिए। अब बाढ़ का खर्चा मधुबनी में आधा हो गया, डिपार्टमेंट का जितना खर्चा होता था वो आधा खर्चा पे आ गया। कमला का पूरा एम्बैंकमेंट हो रहा है, रोड बन रहा है, एक बार जाके दिखाइए वहाँ वीडियो बनाकर, कितना बड़ा काम हो रहा है। कुछ डेवलपमेंट का काम भी दिखाना चाहिए, कितना बड़ा काम हो रहा है कमला में। जयनगर में कितना बड़ा बराज बन रहा है, ये नीतीश कुमार जी का ही ना देन है। 1400 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, बाढ़ के कंट्रोल के लिए हो रहा है ना, और किसके लिए हो रहा है कि बाढ़ कंट्रोल रहे। उस चीज में सामने में काम दिखाई पड़ रहा है, कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। यहाँ 1400 करोड़ का काम कमला में चल रहा है, बाढ़ का प्रकोप कम किया जा सके उसका काम चल रहा है उसमें। आज के जो जन विश्वास रैली है देशी के, उसके बारे में क्या? नहीं, मेरा कोई कमेंट नहीं है। हर एक पार्टी को अधिकार है अपना रैली करने का, लोगों के बीच में जाने का। जनता मालिक है, उसको जो सही लगेगा उसको वोट देगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ, हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं, रहते हैं। जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, अगले 15 दिन में तो अनाउंस हो जाएगा चुनाव, तो उम्मीद लगता है 2 महीना में चुनाव हो जाएगा। बिहार में हमको नहीं लगता है कि एक भी सीट उन लोगों को मिलने वाला है। जो जीत होगा उसका मार्जिन भी आप देखिएगा। 2 महीना के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सर ये बहुत संवेदनशील अपना जगह है। यहाँ धार्मिक
दृष्टि से बहुत सारे नहीं, मैं तो आज बोला हूँ, मैं बड़ा एक्सप्लेन करके बोलता हूँ कि धार्मिक पर्यटन रोजगार से जुड़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वहाँ पर। धार्मिक पर्यटन सिर्फ धर्म से नहीं है सिर्फ। और अभी सिमरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम सिमरिया में हो रहा है। कभी मधुबनी से निकल कर जाइए एक बार सिमरिया, जाकर आप लोग भी देखिए कि मिथिला से जुड़ा हुआ चीज है वो। धार्मिक पर्यटन स्थल को डेवलप करना और उसको फिर रोजगार से जोड़ना, उस पर भी आगे आने वाले टाइम में हम लोग, जैसे मैंने कहा गया में किया, सिमरिया में किया, तो इस क्षेत्र में और भी उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। अभी हमसे कोई बता रही थी कि अब कितना बड़ा है, आपको बताइए, यहाँ जो बलराजगढ़ है, मिथिला में आज भी मिथिला का इतिहास ठीक से नहीं निकला है। अगर नालंदा में यूनिवर्सिटी निकला, विक्रमशिला में यूनिवर्सिटी निकला, तो ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई वहीं हो रहा था, मिथिला में नहीं हो रहा था। इसका मतलब यहाँ खुदाई ठीक से नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारा इतिहास दफन है यहाँ, उसको कैसे प्रयास करके डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, चीज़ों को निकाला जाए और पर्यटन स्थल को जोड़ा जाए, ये एक बड़ा काम है। और हम लोग जरूर ऑनेस्टली कोशिश करेंगे इसको जोड़ने का। और एक चीज़ जो सबसे बड़ा हमको लगता है कि चीज़ है, वो है मिथिला में इन्वेस्टमेंट आना, उद्योग लगना। हम तो बताए कि सरकार नहीं खोल सकता है उद्योग। अभी हमको कोई बोल रहे थे जो चीनी मिल कैसे होगा, जिस दिन सरकारी चीनी मिल हुआ उसी दिन बंद हो गया। जिस दिन लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी है तो काम न करें, उसका सारा सिस्टम बना लेते हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए, ये बंद करने की जिम्मेवारी उस समय के लोगों की भी जो काम करते थे। तो सरकार उद्योग नहीं खोल सकता है, सरकार चीनी मिल नहीं खोल सकता है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही आएगा तो आपको वो चलेगा। उसका कोशिश हम लोग करेंगे कि नीतीश जी ने बड़ी लकीर खींच दी, याद रखना चाहिए इस चीज को, बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। कोई नहीं हुआ ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में, और सबका फायदा किया। कोई वोट दे और कोई वोट न दे, काम सबका हुआ। बिजली सब जलाता है 24 घंटा, रोड पे सब चलते हैं। भले ही ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो लालटेन में लेके चले गए, लेकिन घर में लालटेन जलाते हैं जो उनको वोट देते हैं। बताइए, बिजली जलाते हैं, किसका देना है 24 घंटा बिजली? सर, सरकार बदललाक बाद जे छै से दरभंगा एम्स एगो कंट्रोवर्सी बनि गेल। कोनो कंट्रोवर्सी नहीं आब छै, पुनः सरकार बनलै तक एकदम दरभंगा एम्स का भारत सरकार आ बिहार सरकार एके संगे काज कऽ रहल छै। वो ओहिठाम बनतै, शोभन में ओकर तैयारी चलि रहल छै। दरभंगा एम्स आ एयरपोर्टो के नया बिल्डिंग के सैंक्शन टेंडर भऽ गेलै, जल्दिए ओहि पर काज शुरू भऽ जेतै।